नमस्कार दोस्तों, नव भारत न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों 5 जुलाई को तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे से 30 किलोग्राम सोना जब्त होने के बाद से केरल सोना तस्करी कांड गरमाया हुआ है और तब से ही केरल की सरकार भी जो है शक के दायरे में लगातार नज़र आ रही है, क्योंकि इसमें केरल सरकार के बहुत सारे नुमाइंदे लिप्त पाए गए हैं। अब इसी मामले में एक बड़ी खबर आ रही है। यूएई वाणिज्य दूतावास की पूर्व कर्मचारी स्वप्ना सुरेश और 2 अन्य लोगों के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में 14.82 करोड़ कीमत के 30 किलोग्राम स्मगलिंग के हाई प्रोफाइल मामले में केस दर्ज किया गया था और तब से लगातार इस खबर पर हम नज़र बनाए हुए हैं। ख़ास तौर पर इसलिए कि केरल में एक वामपंथी सरकार है जो लगातार सीएए का विरोध करती रही और अपने ही राज्यपाल के खिलाफ जाकर भी अध्यादेश लेकर आई थी। और केरला के ही पीएफआई संगठन का हाथ दिल्ली दंगों में भी शामिल है, यानी कि सोना तस्करी, सीएए विरोध और दिल्ली दंगों में कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। ये बात आज सामने खुलकर नहीं आ रही, लेकिन आने वाले समय में ये ज़रूर निकल कर आएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं? आपका क्या विचार है, ये हमें आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो शेयर ज़रूर करते रहें। अभी इस पर एक बड़ी खबर आ रही है कि तिरुवनंतपुरम में केरल सचिवालय में मंगलवार को आग लग गई और अब ये आग लगी है या लगाई गई है ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आग ठीक उसी जगह लगी है जहां सोना तस्करी से संबंधित सबूत रखे हुए थे। इस पर विपक्ष ने सोने की तस्करी मामले से जुड़े सबूतों को नष्ट करने की साजिश तक इसे कह डाला है। भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के नेताओं ने केरल सरकार के खिलाफ सचिवालय में के समक्ष धरना दिया है। केरल के भाजपा अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने आरोप भी लगाया कि यह सुनियोजित तोड़फोड़ और सोने की तस्करी मामले में मंत्रियों की भागीदारी को छिपाने का एक प्रयास था। रहस्यमयी तरीके से लगी इस आग को साजिश बताने के चलते भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को विरोध प्रदर्शन के बाद मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से पहले उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का कत्लेआम किया गया है। उनकी पार्टी के प्रदर्शनकारी नेताओं ने आग प्रभावित क्षेत्रों की फॉरेंसिक जांच की मांग की है, लेकिन केरल की सरकार ऐसा कुछ भी कराने वाली नहीं है, क्योंकि ये आग बिल्कुल एक सुनियोजित तरीके से लगाई गई है। सोचिए, इतने बड़े सचिवालय में आग अचानक से लग जाती है। क्या ये ऐसे ही हो सकता है? यानी वहाँ पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे या वहाँ पर कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं थे कि इतने बड़े हाई प्रोफाइल और इतने बड़े संवेदनशील एरिया में या कमरे में आग लग जाती है? अब रिपोर्टों के अनुसार सचिवालय में लगी आग पर नियंत्रण पा लिया गया था, लेकिन इससे पहले कई फाइलें नष्ट होने की सूचना सामने आ गई, जिसके कारण कई विपक्षी नेताओं को साजिश का संदेह हुआ। अब सचिवालय में हाउस कीपिंग सेल के अतिरिक्त सचिव पी हनी ने कहा कि एक कंप्यूटर के शॉर्ट सर्किट से लगी आग से गोल्ड तस्करी मामले की जांच कर रहे प्रोटोकॉल अधिकारी के कार्यालय में नुकसान हुआ। अब ये सोचने की बात है दोस्तों कि कंप्यूटर भी उसी कमरे का ख़राब होता है या आग लगती है जहाँ पर ये गोल्ड तस्करी से रिलेटेड, सोना तस्करी से रिलेटेड जो है दस्तावेज रखे थे। अब मौके पर अग्निशमन कर्मचारियों के आने तक कांग्रेस और भाजपा ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर डाली है। मुख्य सचिव विश्वास मेहता घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने इस घटना की विस्तृत जांच का आश्वासन भी दिया। हालांकि एक टीवी चैनल से उन्होंने कहा कि कोई महत्वपूर्ण फाइल नष्ट नहीं हुई है और वे सभी सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि घटना के समय कार्यालय में केवल 2 लोग थे और वे सुरक्षित हैं। उल्लेखनीय है कि केरल के विपक्षी नेता रमेश चेन्नीथला ने जुलाई 2020 को आरोप लगाया था कि राज्य सरकार सचिवालय में सीसीटीवी कैमरे बदलकर सोने की तस्करी मामले में सबूत नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि ये पहला मामला नहीं है जब सोने की तस्करी से संबंधित सबूतों के साथ छेड़खानी होनी थी। यानी कि इससे पहले सीसीटीवी कैमरास के बदले जाने का हवाला देकर भी कुछ खास तरह की चीज़ों को या इन्फॉर्मेशंस को छुपाया या डिलीट किया गया। चेन्नीथला ने कहा कि सभी सबूतों को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें मुख्य सचिव भी इसमें शामिल हैं। और एनडीटीवी जैसे एक चैनल की रिपोर्ट के अनुसार तो चेन्नीथला ने सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य सरकार सोने की तस्करी से जुड़े सभी सबूतों को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए बिजली की गड़गड़ाहट का हवाला देकर सचिवालय में सीसीटीवी कैमरे बदल दिए गए। यानी कि बिजली गिरने और बिजली की गड़गड़ाहट के चलते जो है कैमरा ठीक से काम नहीं कर रहे, ऐसा बोलकर कैमरा बदल दिए गए। अब
हाल ही में कोई गड़गड़ाहट या बिजली की आवाज़ नहीं सुनाई दी गई थी, जबकि लेकिन फिर भी ऐसा कहकर ये सब कर दिया गया। उनके अनुसार वास्तव में ये एक शक की बात है। चेन्नी थला ने यह भी कहा कि सभी सबूतों को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्य सचिव भी इसमें शामिल है। और ईडी की कस्टडी में स्वप्ना सरोज ने भी एनआईए की पूछताछ में ये बताया कि विभिन्न बैंकिंग और गैर बैंकिंग चैनल के जरिए निवेश करके इस अपराध को अंजाम दिया गया था। यानी कि बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जो इस सब में लिप्त हैं और एनआईए इस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। हाल ही में एनआईए ने बड़ा कदम भी उठाया था कि काफ़ी दिनों से चल रहे इस मामले में करीब 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। इसके अलावा 6 अलग अलग स्थानों पर खोजबीन भी जारी रखी थी। गिरफ्तार किए गए 6 लोगों में से एक मोहम्मद अली नाम का व्यक्ति था और इसके नाम से आम आरोपितों की तरह यह भी एक आरोपी थी लगा, लेकिन थोड़ा सर्च करने पर यह पता चलता है कि यह वही मोहम्मद अली है जो 2010 में केरल में हाथ काटने के प्रकरण का भी आरोपी रह चुका है। तब अली पर आरोप लगा था कि उसने एक प्रोफेसर टीजे जोसेफ का दाहिना हाथ ही काट डाला था। क्यों? क्योंकि प्रोफेसर ने पैगंबर पर सवाल उठा दिया था। हालांकि साल 2015 में वह इस मामले में बरी हो गया था। इतना ही नहीं, मोहम्मद अली पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का सदस्य भी है। सोना तस्करी मामले में संबंधित गिरफ्तारी में तिरुवनंतपुरम स्थित यूएई के वाणिज्य दूतावास में मौजूद राजनयिक भी इसके मददगार साबित हुए थे। इस मामले में अभी तक एनआईए ने कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया है और जानकारी के मुताबिक एनआईए ने 2 अगस्त के दिन कुल 6 लोग अलग अलग जगहों पर छापामारी अभियान चलाकर पकड़े थे। इनमें एर्नाकुलम में जलाल एएम तथा रॉबिन्स हमीद के घर और मालापुरम में रमीज केट्टी, मोहम्मद शफी और सईद अलवी और अब्दू पीटी के घर शामिल थे इस सब तलाशी अभियान में। अब एनआईए के प्रवक्ता ने भी इस मामले पर जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि 30 जुलाई के दिन रमीज केट्टी के अलावा 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें एर्नाकुलम का जलाल एएम और मालापुरम का सईद अलवी भी शामिल हैं। यानी कि इस पूरे मामले के जो तार हैं वो केवल और केवल आतंकवाद से जुड़ते नजर आ रहे हैं और ख़ास तौर से तब जब केरल में पीएफआई जैसे संगठन जो हैं वो बेहद ही सक्रिय हैं। इसका मतलब साफ है कि एनआईए सबूत ढूंढ चुका है, सबूत इकट्ठे हो चुके हैं, लेकिन सत्ताधारी जो दल है वो अपने प्रभाव से कुछ लोगों को बचा रहा है या बचाने की कोशिश कर रहा है। तभी तो सचिवालय के अंदर रखी फाइलों के अंदर आग पहुंचने का मामला सामने आ जाता है। इसके अलावा चुपचाप सीसीटीवी कैमरास को भी बदलने की बातें सामने आती हैं। इसका मतलब ये एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत कुछ खास लोगों को बचाया जा रहा है और एक खास तरह के प्रोपेगेंडा या एजेंडा को चलाने की साजिश रची जा रही है। तो दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।